बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 6 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन 1 to 4 कंप्लीट एक्सरसाइज हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग्स। हमें कुछ सेट्स दे दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि हमने उनमें से जो वेल डिफाइंड सेट्स हैं वो सेपरेट करने हैं। सो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट क्या है और वेल डिफाइंड सेट कौन से होते हैं। देन हम इस क्वेश्चन को वो है ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आपकी बुक पे ही इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, हम वहाँ से एक बार उसको चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 3 पे आप बुक पे चले जाएं, वहाँ पे आपको सेट की डेफिनेशन मिलेगी। सबसे पहले लिखा हुआ है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि आपके पास सेट जो है वो वेल डिफाइंड या फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इनका जो मजमुआ है उनको सेट्स कहा जाएगा। अब बात वही आ गई है कि वेल डिफाइंड क्या होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड सेट का उसने नीचे एक्सप्लेन किया है आपको। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड को हम देख लेते हैं क्या होता है। अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कह रहा है वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट है इज वन दैट हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। वो वाला ऑब्जेक्ट होता है जिसकी कोई स्पेसिफिक, कोई मखसूस उसकी प्रॉपर्टी, कोई खसूसियत हो, बाय विच वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई, जिसके साथ हम ईजीली आइडेंटिफाई कर सकें वेदर और नॉट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द गिवन सेट। के जो सेट दिया गया है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो कि हम चेक कर सकें उससे कि आया वो बिलोंग करता है जो आपको सेट दिया गया है या नहीं दिया गया। ठीक है, सो उस चीज़ को हम वेल डिफाइंड सेट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक उसने एग्जांपल भी आपको दी है, हम उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपको यहाँ पे एक सोलर सिस्टम दिया गया है। अब हमें पता है कि आपके पास जो सोलर सिस्टम है वो किस वे में बनता है। ठीक है, किस तरह से ये बनता है। अब यहाँ पे ये दे दिया गया है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये एक सोलर सिस्टम है। ठीक है, अब ये वेल डिफाइंड सेट है। क्यों क्यों है, यहाँ पे देखें ये जो सेट दिया गया है वेल डिफाइंड सेट है। क्यों? यस, इन द फर्स्ट सेट देयर इज नो डाउट अबाउट द एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। कि सोलर सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं उसके ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है सोलर सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो वही हैं जो यहाँ पे जैसे कि मरकरी हो गया, मार्स, जुपिटर, ठीक है, ये सारे आपके पास जो हैं वो होती हैं मेंबर सोलर सिस्टम की। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल आपको दी गई है AEIOU मीन वॉवल वर्ड्स आपको दे दिए गए हैं इंग्लिश के। यहाँ पे उसने इस तरह से भी उसको बता दिया था द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स अगर इस फॉर्म में दिया गया हो सेट में, आप इसको इस तरह से राइट करेंगे तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश में वॉवल्स अल्फ़ाबेट जो हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। अब नीचे उसने देखे नॉट वेल डिफाइंड सेट आप कह सकते हैं, उनकी एग्जांपल दी है। जैसे कि उसने कहा ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन योर स्कूल। अब पॉपुलर चिल्ड्रन का ग्रुप बताना है। अब देखें पॉपुलर स्टूडेंट तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पॉपुलर होंगे लेकिन वो सबके लिए पॉपुलर नहीं होंगे। ठीक है, एक बंदे के लिए तो वो मशहूर शख्सियत हो सकती है, वो स्टूडेंट हो सकता है, क्या पता वो दूसरे के लिए ना हो। इसी तरह कुछ स्टूडेंट जो हैं वो पॉपुलर एक के लिए होंगे, दूसरे के लिए वो नहीं होंगे, उसके कोई और पॉपुलर स्टूडेंट होंगे। तो हमें तो नहीं सही से एग्जैक्ट पता कि कौन से स्टूडेंट पॉपुलर में आएंगे और कौन से पॉपुलर में नहीं आएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल को थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, यहाँ पे दिया उसने इंटरेस्टिंग बुक। अब देखिए इंटरेस्टिंग जो चीज़ है आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ कोई और होगी, मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ कोई और होगी। अब देखिए बुक्स हैं, बुक्स के अकॉर्डिंग आपको क्या पता मैथ जो है वो इंटरेस्टिंग लगता हो। इसी तरह क्लास में कोई एक स्टूडेंट होता है जिसको मैथ जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता। ठीक है, इसी तरह से अब हम नहीं बता सकते कि कौन सी बुक किसके लिए इंटरेस्टिंग है, तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। ठीक है, किसी के लिए कोई बुक इंटरेस्टिंग है, किसी के लिए कोई बुक, कोई हिस्टोरिकल बुक्स जो है उनको पढ़ना पसंद करता है, कोई ड्रामाज वगैरह, मूवीज़ वगैरह से रिलेटेड जिस तरह की बुक्स होती हैं, नॉवेल्स वगैरह, कोई उनको रीड करता है। ठीक है, सो अब नॉवेल्स में भी होता है कुछ जो हैं वो आपके पास हिस्टोरिकल नॉवेल्स होते हैं। ठीक है, कुछ लोग उनको रीड करना पसंद करते हैं। तो वो बुक्स जो हैं वो हर एक की डिफरेंट चॉइस होती है, तो वो कोई वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। आपके पास की इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जी, ये कोई सेट नहीं बनेगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में उसने कहा ग्रुप ऑफ टाल बॉयज़ इन योर नेबरहुड।
अब देखिए आपके हमसाए में टाल बॉय कौन से हैं, अब हमें नहीं पता आपके नेबर्स में आप कौन सा सबको जाके काउंट कर रहे होते हैं कि कौन कितना बड़ा है, कितना है, क्या उसकी हाइट है, हमें कुछ नहीं पता, ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है। सो इस तरह के आपने सेट अब इनमें ढूंढने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो वेल डिफाइंड हो, जस्ट आपने उनको देखना है और उनका आंसर लिख देना, उनके आगे आप वेल डिफाइंड सेट लिख देंगे, दूसरे के आगे आप कुछ भी ना लिखें या नॉट वेल डिफाइंड लिख दें, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट आपको जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। अब आपने बताने हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट कैप्टन थे ना पाकिस्तान के, वो बताने हैं अब ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। अब देखिए बेटा, अब से लेके प्रीवियस जितने भी जब से क्रिकेट खेली जा रही है पाकिस्तान में, जो भी टेस्ट आपकी टीम्स रही है उसके जो कैप्टन हैं वो हिस्ट्री में होंगे आपके पास, ठीक है। तो जब आपको पता है कि कितने टेस्ट कैप्टन थे या कौन कौन से थे, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा हमारे पास कि हमें पता है कि कितने कैप्टन्स थे। अब आपको तो मे बी ना पता हो, मे बी मुझे भी ना पता हो, लेकिन जब आप इनको सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नंबर्स आ जाएगा, उनके नेम्स आ जाएंगे कि हाँ जी ये वाले जो हैं वो आपके पास टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स रहे हैं पाकिस्तान के, ठीक है। सो ये वाला जो सेट ए है ये वेल डिफाइंड है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं सेट ए इज अ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट पे हमें वैल्यू दी गई है टेस्टी फूड आइटम्स। अब देखिए टेस्टी फूड आइटम्स तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, एक पर्सन के लिए भी बहुत सारे टेस्टी फूड आइटम्स हो सकते हैं, लेकिन अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि नेक्स्ट पर्सन को भी वही वाले जो आइटम्स हैं वो टेस्टी लगें, ठीक है। सो ये आपके पास एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। सो आप यहाँ पे नॉट भी लिख सकते हैं, नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेट बी इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। सेट बी इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। इस तरह से अब आपने ये दो स्टेटमेंट देख लेनी है कि जो वेल डिफाइंड होंगे उनके लिए इस तरह से आपने स्टेटमेंट राइट कर देनी है, और जो नहीं वेल डिफाइंड उनके लिए आप ये स्टेटमेंट राइट कर देंगे। लेकिन उसने जस्ट आपसे ये पूछा था कि आपने वो पिक करने हैं कि जो वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो आप वो बस माइंड में रख लेंगे कौन से वेल डिफाइंड, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन है बेसिकली। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। अब ये एक वेल डिफाइंड सेट है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान कितने थे, या अब से लेके प्रीवियस जब से पाकिस्तान बना है कितने हमारे पास जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं पाकिस्तान के, उनके नेम्स भी आपको पता चल जाएंगे, आप सर्च करेंगे कुछ के नेम्स तो आपको पता भी होंगे। सो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। सो यहाँ पे जस्ट अब मैं वेल डिफाइंड ही राइट कर रही हूँ, वेल डिफाइंड। अगर आप स्टेटमेंट राइट करना चाहें कंप्लीट तो आप भी वो भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें फोर्थ पार्ट, नॉइटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब ये देखें ये नॉइटी एक खसूसियत है। अब देखें कुछ बच्चे जो हैं वो योर क्लास, अब कितने स्टूडेंट आपकी क्लास में नॉइटी आपको नहीं पता, कुछ जो हैं मे बी वो सामने आपके शो ना होते हो कि वो नॉइटी स्टूडेंट हैं, ठीक है। शरारती बच्चे जो हैं वो काफ़ी सारे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और कुछ को कोई एक बच्चा शरारती लगता है, किसी को कोई दूसरा लग सकता है, ठीक है। हर बंदे की इस चीज़ की खसूसियत, किसी को लगता है कि जो क्लास में जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता वो उसको नॉटी स्टूडेंट काउंट करते हैं। कुछ जो होता है जो अनोखी सी शरारत करता है, ठीक है, अनोखी सी बात करता है, यूनिक बात करता है, उसको भी नॉटी स्टूडेंट काउंट किया जाता है। हर बंदे का शरारत को समझने का जो वे होता है ना वो डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है वो ये वेल डिफाइंड सेट में नहीं आएगी। हर एक जो है वो अपने व्यू से लेगा, ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। वेल डिफाइंड सेट वो है कि जो सब उसको देखें तो सब जो है वो उसको एक ही व्यू से देखें, सब के सामने एक ही पिक्चर क्लियर हो, कोई और उसका ना बनता हो पहलू। अगर डिफरेंट होंगे तो फिर आप उसको नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके पास नॉट है, यहाँ पे आप नो लिख देंगे, ठीक है, अकेला जस्ट नो राइट कर दें। 5 पार्ट देखिए, मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। अब आपके स्कूल में मैथ्स के कितने टीचर हैं आपको पता होगा कि कितने टीचर हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट होगा। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 6, लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर्स तो कह दिया, कौन से लार्ज नंबर, हमें लिमिट नहीं बताई कि लार्ज नंबर कौन से होंगे। अगर हम कंपेयर करें 2 जो है वो 1 से लार्ज है, लेकिन हमें तो नहीं कहा कि कौन से वाले लार्ज नंबर आपने लिखने हैं और कितने लिखने हैं, ये एक वेल डिफाइंड सेट में नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे जस्ट नो राइट कर दें। पार्ट नंबर 7 में वैल्यू दी गई है कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन।
अब आप कौन से प्रोविंस में रहते हैं उसका कैपिटल आपने बताना है। आपको पता होगा, अगर हम पंजाब में हैं तो हमें पता है कि पंजाब का जो कैपिटल है वो लाहौर है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सिंध में रहते हैं तो आपको पता है कि आपका जो कैपिटल है वो कराची है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पता होगा अगर आप KPK में रहते हैं तो आपका जो है वो प्रोविंस कौन सा है, ठीक है। KPK का प्रोविंस पेशावर है। अगर आप बलूचिस्तान में रहते हैं, बलूचिस्तान का कैपिटल कौन सा है ये मुझे आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। मैं नहीं आपको बता रही, आप मुझे बताएंगे कौन सा प्रोविंस है। लेकिन ये एक वेल डिफाइंड सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि हमें पता है कि हम जिस प्रोविंस में रहते हैं उसका कौन सा कैपिटल है। अगर आप किसी को अपने प्रोविंस का नेम बताएंगे तो आपका कैपिटल जो है वो उसको पता चल जाएगा, इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये एक वेल डिफाइंड सेट होगा। सो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है। पार्ट नंबर 8 पे आ जाए, गेम्स यू लाइक प्लेइंग। अब उसने जस्ट आपकी गेम पूछी है, सबकी नहीं पूछी, जस्ट आपकी पूछी है कि जो गेम आप खेलना पसंद करते हैं उसकी आप लिस्ट बना लें। जब उसकी लिस्ट बना लेंगे वो सेट की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास वेल डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो सी गेम पसंद है उसकी लिस्ट आपने बना लेनी है, ठीक है। जैसे मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं यहाँ पे क्रिकेट राइट कर सकती हूँ, फुटबॉल राइट कर लूँ, किसी को कोई और गेम पसंद होगी, लेकिन उसने जस्ट यू कहा है। तो जो जो आपको गेम पसंद होगी उसका अगर आप सेट बना लें तो वो आपके पास वेल डिफाइंड सेट ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे वेल डिफाइंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है इफ़ P इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब P एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट दिए गए हैं, एंड Q एक सेट है ABCD जिसके एलिमेंट ये हैं ABCD। राइट द सिंबल्स, ये देखें ये सिंबल्स और ये सिंबल, ये होता है बिलोंग्स टू, ये होता है नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब ट्रू बनाने के लिए आपने इनमें से दोनों में से जो आपको लगता है कि स्टेटमेंट को ट्रू करेगा वो आपने यहाँ पे राइट कर देना है। अब हमें समझना होगा कि ये वाले जो साइन है ये किस लिए यूज़ होते हैं। इसको बिलोंग्स टू का कहते हैं, ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि आपको एक सेट दिया गया, आपका उसमें से एक एलिमेंट लेके कह दिया जाए कि ये सेट जो है जैसे कि 2 है वो 2 बिलोंग्स टू P है। तो जब 2 बिलोंग्स टू P होगा तो आप ये वाला साइन यूज़ करेंगे बिटवीन में, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे 5 दे दिया जाए या 6 आपको दे दिया जाए कि 6 डैश दे दी जाए ब्लैंक और साथ में P राइट कर दिया जाए। अब देखें 6 जो है वो P वाले सेट में नहीं आ रहा, ठीक है। सो आप नॉट बिलोंग्स टू का लिखेंगे। बिलोंग्स टू वो हैं जो P सेट में मौजूद होंगे, वो उस सेट के एलिमेंट हैं, वो उसको बिलोंग करेंगे। जो सेट में मौजूद नहीं होते वो नॉट बिलोंग्स टू होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप ये वाला साइन राइट करते हैं। अब हम क्वेश्चन की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 1 में आपको 2 डैश P दे दिया गया। अब देखिए 2 जो है वो P सेट में मौजूद है या नहीं, अब चेक कर लेते हैं। P ये वाला सेट है, इसमें 2 है। अब इट्स मीन जो 2 है वो बिलोंग्स टू P है, वो बिलोंग करता है P से। सो यहाँ पे आप ये वाला बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये वाला साइन आपने लगा देना है। पार्ट नंबर 2 में देखें 5 P। अब 5 देखें, क्या 5 जो है वो P में है? नहीं, हमें 5 जो है वो P में नज़र नहीं आ रहा। इट्स मीन जो 5 है वो बिलोंग नहीं करता P से। सो हम ये वाला जो है साइन यहाँ पे लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू वाला, इस तरह से। नेक्स्ट उन्होंने कहा A बिलोंग्स टू P है या नहीं। आपने स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है, ये माइंड में रखिएगा। स्टेटमेंट ट्रू इसी तरह से होगी कि A जो है वो P से क्या बिलोंग करता है या नहीं करता। अब देखें A जो है वो P में है ही नहीं क्योंकि ये नंबर्स का सेट था। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि A जो है वो P से बिलोंग नहीं करता, तो नॉट बिलोंग्स टू का आप साइन लगा देंगे। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। D जो है वो क्या Q से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, दोनों में से कोई एक, क्योंकि उसने जस्ट आपको कहा है ये दोनों वाले सिंबल आपने यूज़ करते हैं। जो D है वो Q में है, सो यहाँ पे हम लगा देंगे कि ये बिलोंग करता है Q से। अब G जो है, G हमने नहीं देखा, ABCD था, G जो है वो Q में नहीं है, सो नॉट बिलोंग्स टू का आप साइन लगा देंगे। इसी तरह से जो आपके पास 6 पार्ट है उसको देखें 3 बिलोंग्स टू Q है या नहीं। अब देखें बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू 2 ही साइन थे आपके पास, लेकिन Q में जस्ट ABCD थे, ये 3 नहीं था। सो आप यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का इस तरह से साइन लगा देंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए गए हैं, आपने उनकी लिस्ट बनानी है कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं स्टेटमेंट को समझ के। नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है कि आल्सो नेम द सेट एज ABC, मतलब आप सेट को अपनी मर्जी से कोई नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट की जानिब चलेंगे। स्टेटमेंट है आपके पास काउंटिंग नंबर्स लेस दैन 10। अब 10 से लेस देन जो नंबर है काउंटिंग के वो आपने राइट करने हैं। सेट को आप A का नेम दे लें, B का जिसका मर्जी दे लें, A का नेम आपने दे लिया। अब देखें काउंटिंग नंबर कौन से हैं 10 से जो लेस हैं, वो आपके पास होगा 1, काउंटिंग नंबर है 2 3 4 5 6 7
8 9, आप 10 नहीं राइट करेंगे क्योंकि उसने लेस देन 10 बोला है। सो ये आपके पास जो है वो सेट आ गया, उसके एलिमेंट्स आपने लिस्ट में राइट कर दिए, यहाँ पे आपने उसको नेम भी दे लिया। पार्ट नंबर 2, वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस। अब ये आपको एक वर्ड दे दिया गया इमेजेस, आपने इसमें से जस्ट वोवल वर्ड्स की लिस्ट बनानी है। आप सेट को नेम कोई भी दे लें, हमने बी नेम दे लिया है, इक्वल लगवाएं। अब यहाँ पे देखिए कि वोवल्स वर्ड कौन से, ए आई ओ यू। एक तो आपके पास यहाँ पे है आई, ठीक है, फिर आपको ए नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे ए राइट कर दें, फिर वोवल वर्ड ई है, सो आप यहाँ पे ई राइट कर दें। सो ये लिस्ट आ गई आपके पास। इस वर्ड में जस्ट ये 3 वोवल से हमने उनको राइट कर दिया। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। मैंगो के जो लेटर्स हैं ना वो आपने जस्ट राइट करने हैं। सो यहाँ पे आप सी लिखेंगे, कोई भी मीन आप ऐसे नेम दे सकते हैं। ये मैंगो है, इसके जो लेटर्स हैं उनको सेपरेट राइट कर दें। अब सेट का ये होता है कि आप जब सेट को लिखते हैं तो हर एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए आप कॉमा लगा देते हैं, तो आपने जस्ट ये वाला साइन लगा देना है और इनको सेपरेट राइट कर देना। अब आप ये स्मॉल राइट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उसने कैपिटल दिए हैं, वो जिस वे में आपको सेट देगा आपने वही वे लेके चलना है। कैपिटल ए बी सी स्मॉल ए बी सी के इक्वल नहीं होती सेट में, ठीक है। तो जो वो आपको देगा वो आपको कैपिटल दे दे या आपको स्मॉल दे दे, आपने उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। एम ए, फिर आगे एन लिखें, फिर जी लिखें, फिर ओ लिखें, ठीक है। पार्ट नंबर 4 देखें, कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। जो नेशनल फ्लैग हमारा है हम उसका ही लिखेंगे। यहाँ पे डी सेट को नेम दे लें, एक्सक्यूज मी। अब देखिए नेशनल फ्लैग हमारा कौन सा है, ग्रीन और वाइट का है। सो यहाँ पे आप जस्ट उनके नाम लिख दें, वाइट और ग्रीन, यही कलर है ना हमारे फ्लैग के, नेशनल फ्लैग के। तो आप जस्ट यहाँ पे इस तरह से राइट कर देंगे। पार्ट नंबर 5 की जानिब चलें। नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। अब आपने वो नंबर लिखने हैं जो 25 से लेस देन हो लेकिन डिविजिबल बाय 5 हो, 5 पे आप उनको डिवाइड कर सकें। यहाँ पे हम उसको सेट को पहले नेम दे लेंगे, ये आपने काम कर लेना है। अब डिविजिबल बाय 5, अब देखिए कौन कौन सा नंबर जो है वो 5 पे डिवाइड हो जाता है। एक तो 5 ही है जो 5 पे डिवाइड होता है, 5 के बाद जो है वो 10 है जो डिवाइड होता है 5 पे, फिर 10 के बाद आपके पास 15 आता है, 15 के बाद 20 आ जाएगा। अब आप 25 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उसने लेस देन बोला है। सो 25 से लेस देन जस्ट ये 4 नंबर्स हैं जो 5 पे डिवाइड होते हैं, आपने इस तरह से इसको राइट कर देना है। पार्ट नंबर 6 देखें, कलर्स इन द रेनबो। अब रेनबो के जो कलर्स हैं वो आपने लिखने हैं। आप इसको आर का ही नेम दे लेते हैं हम रेनबो से रिलेटेड, ठीक है। वैसे आप कोई भी नेम दे सकते हैं सेट को। अब रेनबो के कलर जो हैं वो कितने होते हैं, टोटल जो हैं वो रेनबो में 7 कलर होते हैं। हम उनके नेम यहाँ पे राइट कर देते हैं, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम। येलो नहीं राइट किया हमने, येलो राइट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेड, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यही कलर होते हैं आपके पास रेनबो के, तो आपने इस तरह से उसका सेट बना देना। पार्ट नंबर 7 देखिए, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। 15 से लेस देन आपने 3 के जो है वो मल्टीपल राइट करने हैं। मल्टीपल्स का मतलब है कि 3 के मल्टीपल्स मीन आप जो टेबल राइट करते हैं, ठीक है। आप इसको कोई भी नेम दे लें, हम एफ का नेम दे लेते हैं सेट को। सो मल्टीपल्स फर्स्ट तो जो 3 का मल्टीपल्स है वो आपके पास 3 ही है, फिर आपके पास मल्टीपल आएगा इसका 6, फिर आपके पास होता है 9, फिर 12, 15 हम राइट नहीं करेंगे, उसने लेस देन बोला है। तो ये आप इस तरह से सेट इसका राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट। अब हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई और हमसे पूछा गया है कि आपने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सेट बना सकती है, वो आपने जस्ट राइट कर देना है। आप फॉर्म अ सेट, नॉट फॉर्म अ सेट आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। अब देखिए ये नॉट वेल डिफाइंड है। अब ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, हमें नहीं पता कि कितने पीपल जो हैं वो टाउन में स्ट्रॉन्ग होंगे और किस वे में उसने स्ट्रॉन्ग पूछा है, हमें ये भी नहीं बताया गया। सो जस्ट ये जो है ये नॉट फॉर्म अ सेट, ठीक है, कि ये सेट नहीं बनाएगा। नॉट फॉर्म आ सेट आप ये राइट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसने जस्ट वो पूछे हैं कि जो बनाएंगे तो आप जस्ट उसका राइट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। मैंने वैसे आपको समझाने के लिए राइट कर दिया। पार्ट नंबर 2 देखें, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। अब देखें जो स्टूडेंट हैं क्लास के वो आपको पता है कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं आपको पता होगा। सो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये फॉर्म अ सेट, ठीक है, फॉर्म अ सेट, ये सेट की फॉर्म में आ सकता है आपके पास। मेंबर्स ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली। अब प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है, कि आपकी जो
सूबाई असम्बली होती है, ठीक है, उसके जो मेंबर्स हैं वो आपने बताने हैं कि कितने होते हैं। तो वो हर एक प्रोविंस के डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको पता होगा, आप सोशल स्टडी में इसको पढ़ चुके होंगे कि पंजाब असम्बली के जो हैं वो कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको पता होगा सिंध के कितने हैं, केपी के कितने हैं, बलूचिस्तान के कितने हैं, तो वो आपको पता होते हैं, ये एक फिक्स्ड नंबर होते हैं और पता है कि ये कितने हैं। तो ये भी जो है वो सेट बन सकते हैं क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। तो आप इसको भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं, फॉर्म आ सेट, ठीक है। पार्ट नंबर 4, फेमस फिल्म एक्टर्स। अब कौन से फेमस पूछा है उसने, हमें नहीं पता कि उसने पाकिस्तान इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री के पूछा है, इंग्लैंड के पूछा है, इंडिया के पूछा है, किसके पूछा है हमें नहीं पता, ठीक है। और ये भी नहीं हमें पता कि डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि हॉलीवुड, बॉलीवुड। अब कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि किसके हैं फेमस, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो ये जो है वो नॉट फॉर्म अ सेट, ठीक है। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं नॉट फॉर्म अ सेट। पार्ट नंबर 5 देखें, द रिवर्स ऑफ पंजाब। अब पंजाब में जो है वो कितने रिवर्स हैं वो आपको पता होगा, वो मुझे भी पता है, हमें पता है, पंजाब में रहने वालों को पता है कि पंजाब, वैसे भी पता होगा पाकिस्तानियों को पता होगा कि पंजाब में कितने रिवर्स हैं। टोटल जो है वो पंजाब का जो नाम जो है वो 5 जो है उसी से बना है कि 5 रिवर्स हैं पंजाब के, आपने ये पढ़ा भी होगा। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है, तो ये आपका सेट बना सकता है। तो ये भी आपके पास है फॉर्म आ सेट, ठीक है, फॉर्म आ सेट। अब रिवर्स के नेम जो हैं अगर किसी को पता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से पंजाब के रिवर्स हैं। लास्ट पार्ट देखिए इसका, द ऑनेस्ट पीपल ऑफ आ नेबरहुड। अब ऑनेस्ट पीपल किस वे में हैं, कितने हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि आप क्या पता अपने जो नेबर्स में हैं सब लोगों को ना जानते हो, आपको तो नहीं पता कि कौन सा जो है वो ईमानदार है, कौन सा नहीं ईमानदार है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, जो नॉट फॉर्म अ सेट। तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे नॉट फॉर्म आ सेट, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।